हेलो एवरीवन, टेक्निकल ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सेमेस्टर 2 के 193 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, ठीक है। और इस क्लास में अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 194 की ओर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या हमारा, व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ टेपर्ड मार्क्ड एज एक्स, ठीक है। मतलब ये जो हमारा टेपर जॉब है, इसमें जो हमारा ये एलिमेंट मार्क किया गया है एक्स से, ये वाला एलिमेंट, ये हमारा कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। तो ये क्या हमारा, ये हमारा जॉब का टोटल लेंथ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, टोटल लेंथ ऑफ जॉब, ठीक है। अब देखिए बिग डाया कौन सा है हमारा, तो बिग डाया हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, बिग डाया है, ठीक है। मेजर डाया है। और माइनर डाया कहाँ से हमारा, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, माइनर डाया है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी में क्या, इंक्लूडेड एंगल ऑफ टेपर। तो एंगल ऑफ टेपर तो हमारा यहाँ है, ये वाला हमारा एंगल ऑफ टेपर है, ठीक है। और टेपर लेंथ हमारा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, टेपर लेंथ, ठीक है, टेपर लेंथ, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ से हमारा ग्राइंडिंग चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ग्राइंडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 195। व्हाट डिनोट्स ए इन द A60K5 V8 मेंशन्ड मार्किंग सिस्टम ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ये एक हमारा क्या है, ग्राइंडिंग व्हील का मार्किंग सिस्टम है, ठीक है, स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम। तो इसमें पूछ रहा है हमारा ए क्या है, तो ए क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ एब्रेसिव है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा ए क्या है, टाइप्स ऑफ एब्रेसिव है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, टाइप्स ऑफ एब्रेसिव, ठीक है। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज डिनोटेड बाय 46 इन द स्पेसिफिकेशन A46K5 V8, ठीक है। तो इसमें हमारा 46 क्या है, तो 46 हमारा ग्रेन साइज है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ग्रेन साइज, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिनोटेड बाय एच। एच से हम लोग क्या डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब इसमें एच का मतलब क्या है, इस स्पेसिफिकेशन में A60H5V8 में एच का क्या मतलब है। तो इसमें एच का क्या मतलब हमारा, स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसमें ग्रेन साइज हमारा कितना है, 60 है। और ए क्या हमारा, टाइप ऑफ एब्रेसिव है, ठीक है। और एच है हमारा ग्रेड। और 5 क्या हमारा, स्ट्रक्चर है, ठीक है। और वी क्या हमारा, बॉन्ड है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 197 की ओर। तो इसमें क्या हमारा, व्हाट डिनोट्स बाय 5 इन द स्पेसिफिकेशन A60H5V8 मेंशन मार्किंग सिस्टम ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है। तो इस मार्किंग सिस्टम में हमारा 5 क्या सूचित करता है, तो ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रक्चर, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिनोट्स बाय भी, ठीक है। तो इसमें हमारा भी क्या डिनोट कर रहा है, तो भी हमारा टाइप्स ऑफ बॉन्ड डिनोट करता है, ठीक है। भी का मतलब क्या होता है हमारा, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, मतलब इसमें कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 198 की ओर। तो इसमें क्या है हमारा, व्हाट डिनोट बाय 8 इन द A46H5V8, ठीक है। तो पूछ रहा है इस स्पेसिफिकेशन में, इस मार्किंग सिस्टम में हमारा
8 क्या डिनोट करता है, ठीक है, तो ये हमारा मैन्युफैक्चर्स कोड डिनोट करता है, ठीक है। ये क्या डिनोट करता है, हमारा मैन्युफैक्चर्स कोड, ठीक है, जो हमारा मैन्युफैक्चर करता है उसका कोड क्या है, ठीक है, मैन्युफैक्चर करने वाले का कोड क्या है, ठीक है, वो डिनोट करता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच नेचुरल एब्रेसिव यूज टू मेक ग्राइंड स्टोन, ठीक है, मतलब किस नेचुरल एब्रेसिव का हम लोग यूज़ करते हैं, किस लिए, ग्राइंड स्टोन बनाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सैंड स्टोन का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सैंड स्टोन, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच पार्ट ऑफ सरफेस ग्राइंडिंग मशीन कैरियर्स द टेबल इन इट्स क्रॉस वाइज मूवमेंट, ठीक है। पूछ रहा है कि सरफेस ग्राइंडिंग मशीन का कौन सा पार्ट जो है, ठीक है, वो क्या करता है कि जो हमारा टेबल जो है ना, ठीक है, वो किस पे हमारा क्रॉस वाइज मूवमेंट करता है, ठीक है। तो ये हमारा किस पे करता है, सैडल पे करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सरफेस ग्राइंडिंग मशीन में हमारा जो टेबल है वो सैडल के ऊपर क्रॉस वाइज मूवमेंट करता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सरफेस ग्राइंडिंग मशीन, ठीक है। इस सरफेस ग्राइंडिंग मशीन का क्या नाम है। तो पहली बात तो आप देख सकते हैं कि जो इसका हेड है ये हमारा कैसा है, वर्टिकल है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा मशीन, ये हो जाएगा वर्टिकल स्पिंडल रेसिप्रोकेटिंग टेबल, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग टेबल हम लोग कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे देखिए ये वाला एरो देखिए कैसे बना हुआ है, मतलब एक बार इधर जा रहा है और फिर एक बार इधर आ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिप्रोकेटिंग बोलते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकेट करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वर्टिकल स्पिंडल रेसिप्रोकेटिंग टेबल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 202 की ओर। तो इसमें क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ग्राइंडिंग मशीन, इस ग्राइंडिंग मशीन का क्या नाम है। तो इसमें भी देखिए हमारा क्या है, वर्टिकल टेबल, सॉरी वर्टिकल हेड है, ठीक है। और इसमें हमारा क्या है, ये घूम रहा है, ठीक है, ये भी घूम रहा है और ये भी घूम रहा है, और ये जो इसका टेबल है, ठीक है, ये वाला जो टेबल है ये भी हमारा क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, वर्टिकल स्पिंडल रोटरी टेबल, ठीक है। ये कैसा है, वर्टिकल स्पिंडल रोटरी टेबल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ सरफेस इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटरनल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग, बोल रहा है इंटरनल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग में हम लोग किस प्रकार का सरफेस को तैयार करते हैं, ठीक है। तो इंटरनल सरफेस ग्राइंडिंग क्या होता है, जैसे कि ये हमारा कोई सिलिंड्रिकल जॉब हो गया, ठीक है, इसमें कि होल है हमारा, ठीक है, इसी को क्या करना होता है हम लोग को, इंटरनल ग्राइंडिंग करना होता है। इंटरनल ग्राइंडिंग का मतलब इस होल के अंदर ग्राइंडिंग करना है, ठीक है, और इसके बाहर जो ग्राइंडिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ग्राइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा कैसा कैसा सरफेस तैयार हो रहा है, तो हमारा राउंड होल तैयार हो रहा है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, राउंड होल, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट आरपीएम ऑफ सिलिंड्रिकल ग्राइंडर। तो आरपीएम निकालने का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, ठीक है। पहले तो हम लोग का कटिंग स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू पाई डी एन बाय 1000, ठीक है। तो इसमें n क्या है हमारा, आरपीएम है, और v क्या है हमारा, v क्या है कटिंग स्पीड है, और d हमारा क्या है, डायमीटर है। तो इससे हमारा क्या होगा, n का फॉर्मूला निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आरपीएम का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, n इज इक्वल टू कटिंग स्पीड इंटू 1000 बाय पाई डी। तो ये हमारा किस ऑप्शन में है, आइए चेक कर लेते हैं, v इंटू 1000 बाई पाई डी, v इंटू 1000 बाई पाई डी, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ए, एन इज इक्वल टू वी इंटू, एक सेकेंड, वी इंटू 1000 बाय पाई डी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, what is the name if the rate at which a point on the work surface pass a point on the wheel surface, ठीक है। तो पूछ रहा है कि जॉब जो होता है हमारा वर्क पीस का जो सरफेस है उसका एक पॉइंट, ठीक है, जो ग्राइंडिंग व्हील के एक पॉइंट से गुजरती है, तो उस टर्म का हमारा क्या नाम है। तो हमारा कौन सा टर्म हो जाता है, वो हमारा सरफेस स्पीड हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सरफेस स्पीड, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट के डिनोट्स इन ग्राइंडिंग व्हील मार्किंग सिस्टम। ग्राइंडिंग व्हील का जो मार्किंग सिस्टम है, ठीक है, उसमें के क्या डिनोट करता है, किसमें, A56, K5, V75 में। तो के हमारा क्या है, ये हमारा ग्रेड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। इस ग्राइंडिंग व्हील का हमारा क्या नाम है। तो ये हमारा सेगमेंटेड व्हील है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सेगमेंटेड व्हील, जिसको कि हम लोग हिंदी में खंडित पहिया बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, ठीक है, जो एक्स से सूचित किया गया है, जो चिन्हित किया गया है, तो इस पार्ट का क्या नाम है हमारा, मतलब इस पार्ट का हमारा क्या नाम है, इस पार्ट का। तो ये हमारा कूलेंट सप्लाई है, ठीक है। इसका क्या काम होता है, जब हम लोग ग्राइंडिंग ऑपरेशन करते हैं तब इससे क्या होता है, हमारा कूलेंट आता है, ठीक है, जिससे कि हमारा जॉब ठंडा रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कूलेंट सप्लाई, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच इज़ द एडवांटेज ऑफ वेट ग्राइंडिंग। वेट ग्राइंडिंग का क्या एडवांटेज है। वेट ग्राइंडिंग का मतलब क्या होता है, गीला ग्राइंडिंग, मतलब, ठीक है, मतलब पानी डाल के जो गीला करके ग्राइंडिंग किया जाता है, उससे हम लोग को क्या फ़ायदा मिलता है। तो इससे क्या होता है, हमारा गुड सरफेस फिनिश आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, गुड सरफेस फिनिश, ठीक है। और एक चीज़ पूछा जाता है, एक क्वेश्चन और, कि जो हमारा वेट ग्राइंडिंग है, ठीक है, तो इसमें हमारा कौन से बॉन्ड का व्हील लगता है, ठीक है। तो इसमें हमारा विट्रीफाइड बॉन्ड का व्हील लगता है, ठीक है, विट्रीफाइड बॉन्ड, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ग्राइंडिंग इज द ड्राई ग्राइंडिंग। कौन सा ग्राइंडिंग हमारा ड्राई ग्राइंडिंग होता है, मतलब सूखा ग्राइंडिंग होता है। तो ये हमारा होता है बेंच ग्राइंडिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ग्राइंडिंग इज द वेट ग्राइंडिंग। कौन सा हमारा वेट ग्राइंडिंग है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, सरफेस ग्राइंडिंग, ठीक है। सरफेस ग्राइंडिंग हमारा वेट ग्राइंडिंग है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, वाई कटिंग फ्लूइड सप्लाई इज कंटिन्यूअस फॉर वेट ग्राइंडिंग, ठीक है। बोल रहा है कि वेट ग्राइंडिंग के लिए जो हमारा कूलेंट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कटिंग फ्लूइड बोलते हैं, वो कंटिन्यूअस क्यों रहना चाहिए, ठीक है। तो कूलेंट का क्या काम होता है, टेम्परेचर को मेंटेन करना या फिर ठंडा करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मेंटेन यूनिफॉर्म टेम्परेचर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 212 की ओर। तो इसमें क्या हमारा, विच टर्म डिसाइड्स द साइज ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल्स, ठीक है, मतलब कौन सा टर्म एब्रेसिव पार्टिकल के साइज को डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ग्रिट हो जाता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेन साइज बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड कॉन्टेंस इन कोरंडम, ठीक है।
तो बोल रहा है कोरंडम में हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड कितना परसेंटेज मौजूद होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा 95% एल्युमिनियम ऑक्साइड मौजूद रहता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट टाइप ऑफ नेचुरल एब्रेसिव्स आर क्रश्ड टू प्रोड्यूस एब्रेसिव ग्रेन फॉर मेकिंग द ग्राइंडिंग व्हील एंड लैपिंग कंपाउंड। पूछ रहा है किस नेचुरल एब्रेसिव को हम लोग क्या करते हैं, क्रश करते हैं, मतलब पीस देते हैं। क्यों, किस पर्पज़ से, तो एब्रेसिव ग्रेन बनाने के लिए। ठीक है, जिससे कि हम लोग क्या बनाते हैं, ग्राइंडिंग व्हील बनाते हैं, या फिर लैपिंग कंपाउंड बनाने के लिए। तो ये हमारा कौन सा होता है, ये हमारा हीरा होता है। ठीक है, जिसको कि हम लोग डायमंड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लैपिंग कंपाउंड बनाने के लिए हम लोग हीरे को क्या करते हैं, पीस देते हैं, चूर कर देते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट टाइप ऑफ एब्रेसिव्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल्स लाइक ब्रास, कॉपर, ग्रे कास्ट आयरन एंड एल्युमिनियम। ठीक है, मतलब लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले मटेरियल को ग्राइंडिंग करने के लिए हम लोग किस एब्रेसिव वाले ग्राइंडिंग व्हील का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड। और ये सारा क्वेश्चन आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट टाइप ऑफ एब्रेसिव्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल लाइक कार्बन स्टील्स एंड हाई स्पीड स्टील्स। ठीक है, मतलब हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील जैसे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले मटेरियल को ग्राइंडिंग करने के लिए हम लोग किस एब्रेसिव का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ नेचुरल एब्रेसिव कॉन्टेंस एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड अदर इम्प्योरिटीज़। ठीक है, तो पूछ रहा है कि किस प्रकार के प्राकृतिक अपघर्षक में एल्युमिनियम ऑक्साइड और अन्य अशुद्धियाँ होती है। ठीक है, मतलब किस नेचुरल एब्रेसिव में हमारा क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और अदर इम्प्योरिटीज़। तो इसमें हमारा ये कौन सा हमारा होता है, तो ये हमारा होता है, ये हमारा एमरी में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एमरी। ठीक है, एमरी पेपर आप लोग देखे होंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट टाइप ऑफ नेचुरल एब्रेसिव्स कॉन्टेंस 95% ऑफ नेचुरल एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड रिमेनिंग इम्प्योरिटीज़। ठीक है, तो पूछ रहा है किस नेचुरल एब्रेसिव में हमारा क्या होता है, 95% क्या होता है, नेचुरल एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है और बाकी इम्प्योरिटीज़ होता है। तो ये हमारा किस में होता है, कोरंडम में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कोरंडम। इस क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन नंबर 2213 में भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेम क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 219 की ओर। तो इसमें क्या है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ एब्रेसिव इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ऑफ टफ मटेरियल। ठीक है, मतलब टफ मटेरियल को ग्राइंडिंग करने के लिए हम लोग किस प्रकार का एब्रेसिव का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ब्राउन एल्युमिनियम ऑक्साइड का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्राउन एल्युमिनियम ऑक्साइड। किस मटेरियल के लिए, टफ मटेरियल के लिए। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट टाइप ऑफ एब्रेसिव्स इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ऑफ वेरी हार्ड मटेरियल्स विथ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, पूछ रहा है कि मतलब कौन सा हम लोग एब्रेसिव यूज़ करते हैं, किसके लिए, ग्राइंडिंग करने के लिए कौन सा मटेरियल
बहुत ही हार्ड मटेरियल और जो कि कैसा हो, हमारा लो टेंसाइल स्ट्रेंथ का हो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं लो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए? ग्रीन सिलिकॉन ऑक्साइड का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और फीटर या टनल मशीनिस्ट वाले स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े रहे, ठीक है। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।